नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और मैं हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर कृष्णा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने माता पिता के चेहरों पर खुशियाँ लाने का पूरा प्रयत्न कर रहे होंगे दोस्तों। और आप जमकर तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ से आगे जो टेट या सी टेट या जो भी टेट हैं, एस टेट जो भी हैं, मतलब हार्ड से हार्ड उनका लेवल है, जो हार्ड से हार्ड होता जा रहा है दोस्तों। इसलिए आपको मतलब स्ट्रांग होकर तैयारी करने की आवश्यकता है। तो अगर आप अपने माता पिता जो कि आपके लिए कठोर परिश्रम करके आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है, उनके चेहरों पर खुशियां देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा दोस्तों। आपको अपने हाथों से स्वयं बनाए हुए नोट्सों को याद करना होगा, ना कि खरीद करके। पैसा अगर आप वेस्ट करते हैं तो खरीद के आप कितना भी डाल लो दोस्तों, जब तक आप स्वयं याद नहीं करेंगे तब तक उनको खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। अगर आप मन लगाकर पढ़ें और मन लगाकर नोट्स बनाएं दोस्तों, तो आप जो भी कोचिंग जो भी कुछ करते हैं उससे कहीं बेटर परिणाम आपको मिलेगा। तो आज का हमारा इंग्लिश का चैप्टर है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन या पूर्व सर्ग जिसको हिंदी में कहते हैं। तो प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के एक दूसरे शब्दों के बीच का संबंध बताता है। प्रपोजिशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के दूसरे शब्दों के बीच का संबंध बताता है। प्रपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आता है। जो प्रपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन इससे पहले आता है, इससे पहले आता है। अब यूज ऑफ प्रपोजिशन, ये जो प्रपोजिशन का प्रयोग है कैसे करते हैं? ऑन और अपॉन। ऑन और अपॉन यानी ऊपर के ऊपर, जब कोई चीज़ टच करे तो जब कोई चीज़ टच करे तो ऑन और अपॉन हम लगाते हैं के ऊपर। जैसे माई बुक, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन आ गया इसमें प्रपोजिशन। माई पेन इज़ आल्सो ऑन द टेबल, ऑन द टेबल प्रपोजिशन आ गया। तो मेरी पुस्तक टेबल पर है और मेरा पेन टेबल पर है, मेरा पेन भी टेबल पर है। अब है ओवर। ओवर क्या है? ये भी प्रपोजिशन है। ऑन, ओवर, के ऊपर। जब कोई चीज़ टच ना करे तो हम क्या लगाते हैं? ओवर लगाते हैं। द फैन इज़ ओवर माई हेड, द फैन इज़ ओवर माई हेड, जो पंखा है वो मेरे सिर के ऊपर है, मेरे सिर के ऊपर है। तो माई या संज्ञा सर्वनाम से पहले आते हैं ये शब्द, ये ध्यान रखना है। द क्लॉक इज़ ओवर माधुर्स हेड, जो घड़ी है वो जो माधुर है उसके सिर के ऊपर है। तो ओवर, ओवर तो किससे? संज्ञा सर्वनाम से पहले आते हैं ये। और जब कोई चीज़ किसी को टच ना करे तो हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और हमारे चैनल पर लाइक करें आप, और कमेंट करने से क्या है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों। अगर हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम आपके लिए अच्छी से जितना हमसे हो सकेगा हम आपको क्लास से लाने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। और हम आपके लिए लॉकडाउन के तहत फ्री में जो हमसे बन पा रहा है, हमारे देश के अभ्यर्थियों के लिए जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने की जो बहनें हैं, हमारी भाई हैं, और जो मतलब मन लगाकर मेहनत कर रहे हैं, तब भी उनको अगर सफलता नहीं मिल रही है दोस्तों, तो आप हमारे इस ज्ञान गंगा चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। क्योंकि आपके माता पिता आपके पीछे कितने सपने देखते हैं दोस्तों, कितना मेहनत करते हैं आपके पीछे आपके माता पिता हैं। और लोग क्या हैं कि मतलब वो ये नहीं देखते कि इसके पास पैसे हैं या नहीं हैं। तो कोचिंग वाले हैं धड़ाधड़ पैसा खींच रहे हैं अभ्यर्थियों से, और जो पेड कोर्स जो मतलब बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं पैसे लेकर के, वो नहीं देखते कि किसके माता पिता किसान हैं, किसके माता पिता कितना मेहनत कर रहे हैं, किसके माता पिता सरकारी नौकरी वाले हैं, उनको नहीं पता। वो तो सिर्फ पैसे से मतलब है उनको दोस्तों। तो चाहे हमसे अगर हमारी तैयारी में कोई कमी रह जाती है तो हम मतलब उसको पूरी सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों पैसों से हम हमारे देश के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा कभी नहीं देंगे दोस्तों। और आप मन लगाकर मेहनत करें। अगर आप
कोचिंग कर सकते हैं तो अवश्य करें। अगर आपके पास इतना पैसा है और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप यूट्यूब या ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से भी आप अच्छी परसेंटेज अपनी बना सकते हैं। अच्छे मार्कों से सीटेट, टेट, यूपी टेट, एमपी टेट क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं आपको पक्का भरोसा दिलाती हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो आगे देखते हैं। द फैन इज़ ओवर माई हेड, द क्लॉक इज़ ओवर मदर्स हेड। तो द फैन है वो मेरे सिर के ऊपर है और वो जो घड़ी है वो मादर के सिर पर है। तो ऊपर ये टच ना कर रहा हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं दोस्तों? ओवर लगाते हैं। ओवर क्या है? ये प्रोपोजिशन। पंखा मेरे सिर के ऊपर है, घड़ी मधुर के सिर के ऊपर है। अब इन प्रोपोजिशन है तो इन माने में, तो इनको कहाँ लगाते हैं? वी आर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम। तो इन यानी मैं के अर्थ में क्या लगाते हैं हम? इन लगाते हैं। इन प्रोपोजिशन है तो रजनी इज़ लिविंग इन मुंबई। रजनी है वो मुंबई में रहती है। तो कहाँ रहती है? मुंबई में। तो मैं के अर्थ में इन आ रहा है, इन प्रोपोजिशन। हम ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो मैं के अर्थ में क्या आ रहा है? इन आ रहा है। इन क्या है? प्रोपोजिशन। इनटू तो इनटू माने भी मैं है, तो लेकिन इनटू कहाँ लगाते हैं? जब कोई चीज़ किसी में घुस जाए तो हम इसको इनटू लगाते हैं। तो जैसे द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, बट जो बॉय लड़का है उसने रिवर में जंप किया, नदी में जंप किया, अंदर घुस गया। तो इनटू क्या? इनटू। द कार डैश्ड इनटू द शोरूम। जो कार है वो क्या है कि टकरा के शोरूम में घुस गई। लड़का पानी में कूद गया। विदिन प्रोपोजिशन कहाँ लगाते हैं? के अंदर। आई शैल फिनिश दिस वर्क विदिन 5 days। रमन विल कम फ्रॉम आगरा विदिन 5 hours। यानी कि के अंदर मैं यह काम 5 दिन में ख़त्म कर लूँगा। रमन आगरा से 5 घंटे में आ जाएगा। तो के अंदर की बात हो तो हम इनटू यानी कि विदिन प्रोपोजिशन को हम लगाते हैं। अंडर कहाँ लगाते हैं? के नीचे। तो माई फीट आर अंडर द टेबल, द बैग इज़ लिविंग अंडर द चेयर। जो मेरा पैर है वो टेबल के नीचे है और बैग है वो लाइंग अंडर द चेयर के नीचे पड़ा हुआ है। मेरे पाँव टेबल के नीचे हैं और बैग कुर्सी के नीचे है। अब ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ऑफ का, के, की। तो प्रशांत इज़ ब्रदर ऑफ संतूर, ही इज़ ए स्टूडेंट ऑफ बिरला स्कूल। तो प्रशांत संतूर का भाई है, वह बिरला स्कूल का विद्यार्थी है। तो ऑफ का, के, की के अर्थ में क्या करते हैं हम? ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑफ, अब OFF वो ऑफ था, OF, और ये OFF। तो संबंध विच्छेद, रिश्तों का टूटना, इस ऑफ को हम इसमें प्रयोग करते हैं कि जहाँ पर रिश्ते टूट रहे हो या संबंध विच्छेद हो रहा हो। स्विच ऑफ द लाइट, यानी लाइट का स्विच ऑफ कर दो। टेक ऑफ योर क्लॉथ, यानी अपने कपड़े उतारो। तो संबंध विच्छेद की बात हो रही है यहाँ पर। बिजली का बटन दबाओ, अपने कपड़े उतारो। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं? से के अर्थ में। तो से के अर्थ में अंकित हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली, इंडिया हैज़ टेकन लोन फ्रॉम वर्क बैंक। अंकित दिल्ली से आया, अंकित हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली। तो अंकित है वो दिल्ली से आया। तो फ्रॉम कहाँ? से के अर्थ में। तो फ्रॉम जो प्रपोजिशन है उसको हम से के अर्थ में प्रयोग में लाते हैं। अंकित हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली और इंडिया हैज़ टेकन लोन फ्रॉम वर्क बैंक। भारत ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। तो से के अर्थ में क्या लगाते हैं हम? फ्रॉम लगाते हैं। फोर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? के लिए के अर्थ में हम फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे माई हार्ट इज़ वेटिंग फॉर यू, आई हैव ब्रॉट ए पेंसिल फॉर वियान। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है, के लिए। तो माई हार्ट इज़ बीटिंग फॉर यू, यानी मेरा दिल है जो वो तुम्हारे लिए धड़क रहा है, के लिए।
तो के लिए के अर्थ में क्या है, हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आई हैव ब्रॉट ए पेंसिल फॉर वियान, मैं वियान के लिए एक पेंसिल लेके आया, किसके लिए, वियान के लिए। तो के लिए के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, और आज ये प्रोपोजिशन कैसी लगी आपको दोस्तों, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, आप कमेंट किया करें, क्योंकि एक परिवार समझते हैं हम आपको, और परिवार होने के नाते हमारा हक बनता है आपसे इतना तो कहने का कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से आप हमें जो हमारा मोटिवेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गुनगुनाते रहें, गाते रहें, याद करते रहें। वंदे मातरम।